स्मैकडाउन की शुरुआत रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के मैच के साथ हुआ। ये मैच बेहतरीन साबित हुआ और जब इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स पे मिस्टीरियो रैंप पर से अपना मूव देने लगे तो डोमिनिक ने पैर खींचकर अपने पिता को रिंग में गिरा दिया। उसके फायदा उठाकर सैंटोस एस्कोबार ने रे मिस्टीरियो को 619 देने के बाद फैंटम ड्राइवर हिट करते हुए पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया। इसके बाद स्मैकडाउन में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वाला का मैच होता है। उसी के खिलाफ मैच के एंडिंग मोमेंट्स पे थ्योरी ने अपने पैर रोप्स पर रखकर लुक गैलोस को रोल अप के जरिए पिन किया और थ्योरी और ग्रेसन ने टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच में जगह बनाने के लिए हो रहे टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। नाओमी वर्सेस इयो स्काई मैच से पहले बिग स्क्रीन पर दिखाया गया कि बैकस्टेज स्काई ने बेली पर खतरनाक हमला करके उनकी हालत खराब कर दी है। एक वीडियो पैकेज देखने को मिला जिसमें एजे स्टाइल्स के घर के बाहर एले नाइट नजर आए। जल्दी स्टाइल्स हॉर्न की आवाज सुनकर घर के बाहर आए और इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिला। उसके बाद पुलिस ने आकर फाइट को रोका और एले नाइट को गिरफ्तार करके वहां से चले गए। इसके बाद स्मैकडाउन में ऑटर्स ऑफ पेन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच हमें देखने को मिलता है। अंत में मॉन्टेस फोर्ड ने एओपी मेंबर एकाम को चतुराई से पिन करके टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और उनका अगले हफ्ते ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वालर से सामना होगा। रोमन रेंस ने कहा कि पॉल हेमन ने वादा किया था और उन्होंने वादे को निभाया है। रोमन ने आगे कहा कि वो अकेले आए हैं और पॉल हेमन खतरा नहीं है। उसके बाद रेंस ने कोडी रोड्स को बुलाया और जल्दी वो वहां आ गए। ट्राइबल चीफ ने रोड्स से पूछा कि क्या वो भी उनकी तरह अकेले आए हैं और अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा कि वो भी अकेले आए हैं। उसके बाद रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को बेवकूफ कहते हुए कहा कि कंपनी का फेस बनने के लिए वो फिट नहीं है। उन्होंने कोडी के सेथ रॉलिंस के साथ आने के लिए उन पर तेज कसा। रोमन ने शील्ड के दिनों की याद करते हुए कहा कि सेथ रॉलिंस उनके भाई बन गए थे लेकिन उन्होंने अंत में उन्हें धोखा दे दिया। उसके बाद उन्होंने रॉयल रंबल विजेता से पूछा कि वो उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। कोडी ने रेंस को याद दिलाया कि शील्ड को हराने वाली आखिरी टीम रोड्स की थी और कहा कि उन्हें फैक्शंस के अलावा धोखे के बारे में भी पता है। जल्द ही रोड्स ने ब्लड लाइन को फैक्शन के बजाय परिवार बताया और कहा कि उन्हें सेथ पर भरोसा है। उसके बाद बेफे स्टार ने ट्राइबल चीफ से पूछा कि क्या वो द रॉक पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि द ब्लड लाइन का इंचार्ज फाइनल बॉस और ट्राइबल चीफ में से कौन है। उसके जवाब में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ने अमेरिकन नाइटमेयर को नेता कहते हुए दावा किया कि वो केवल झूठे वादे करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोडी रोड्स नंबर 2 रहेंगे और वो हमेशा नंबर 1 बने रहेंगे। रोड्स ने कहा कि रोमन रेंस इस पीढ़ी के फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा कि वो ही रसलमेनिया में रोमन को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हराएंगे और उन्हें गुड लक कहा। उसके बाद रेंस ने कोडी रोड्स से हैंडशेक करने से इनकार कर दिया और बाहर से जाने लगे। जल्द ही क्राउड से सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो एंट्री करते हुए दिखाई दिए और बेबीफेस सुपरस्टार रिंग में फाइट करने के लिए तैयार हो गए। अचानक क्राउड में सेथ रॉलिंस और जे ऊसो नजर आए और वो रिंग में रोड्स के पास आ गए। इस वजह से रोमन रेंस की अमेरिकन नाइटमेयर पर धोखे से हमला करने की चाल नाकाम हो गई और शो का अंत हो गया।